कि अगर असली चीन का कोई दलाल है तो वो इस देश का चौकीदार है। असली चीन का अगर कोई दलाल है तो वो इस देश का चौकीदार है। वो चौकीदार जिसने देश को बेच डाला, वो चौकीदार जो गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के हितों में कभी काम नहीं करता, वो चौकीदार जो देश को खत्म करने पे तुला हुआ है। लेकिन ये याद रखे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या पूर्व में तड़ी पार रहा अमित शाह हो, जब हमारी सरकारें आएंगी तो तुम्हारे लिए भी ये जेल खुले रहेंगे और इन जेलों में भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे। वो नेता जो देश के अंदर देश को बेचने का काम कर रहे हैं, अडानी के नौकर बने बैठे हैं, देश के अंदर उद्योगपति जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके नौकर बने बैठे हैं। अंग्रेजों की दलाली सावरकर ने की नहीं की। ये जो कौमें हैं जो आज देश को बेचने की बात करती हैं, ये गोडसे की गद्दार कौमें हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। साथियों, जब चीन की बात करें तो इनसे पूछिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप अडानी का नौकर बनना कब छोड़ेंगे? जब भी पूछो, अरे कांग्रेस ने ये किया था, अरे जो कांग्रेस ने किया उसको बेच के तो तुम्हारी सत्ता चल रही है। जो कांग्रेस ने किया वो बेच के तो तुम्हारी सत्ता चल रही है। साथियों, जिस तरीके से आज हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, आगे भी ऐसी लड़ाई लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से खींचकर सड़क पर लाने का काम करेंगे, ये मैं वादा करता हूँ। और भाइयों बहनों, आप सबका आशीर्वाद लेते हुए और इस क्षेत्र की जनता को ये संदेश देते हुए सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, अगर असली चीन का कोई दलाल है तो वो इस देश का चौकीदार है। असली चीन का अगर कोई दलाल है तो वो इस देश का चौकीदार है। वो चौकीदार जिसने देश को बेच डाला, वो चौकीदार जो गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के हितों में कभी काम नहीं करता, वो चौकीदार जो देश को खत्म करने पे तुला हुआ है। अरे बात करता है कि न्यूज क्लिक ने चाइना से फंड लिया, बात करता है कि न्यूज क्लिक ने चाइना से फंड लिया। अरे झूला झूलो तुम मोदी जी, झूला झूलो तुम चाइना के प्रधानमंत्री के साथ, और फंड की बात करते हो न्यूज क्लिक ने लिया। पीएम केयर फंड में चाइना ने फंड दिया, उसका हिसाब किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। लेकिन जो स्वतंत्र पत्रकारिता है, जो देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बात करता है, उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस भेजते हैं। लेकिन ये याद रखे, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या पूर्व में तड़ी पार रहा अमित शाह हो, जब हमारी सरकारें आएंगी तो तुम्हारे लिए भी ये जेल खुले रहेंगे और इन जेलों में भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे। वो नेता जो देश के अंदर देश को बेचने का काम कर रहे हैं, अडानी के नौकर बने बैठे हैं, देश के अंदर उद्योगपति जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनके नौकर बने बैठे हैं। जब हम बात करते हैं गली कूचों की, रेडी पटरी वालों की, साथियों, जब देश के अंदर जुल्म हुआ है, जब किसी न किसी महापुरुष ने संघर्ष किया है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, तमाम ऐसे लोग हो। और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास हमेशा माफी वीरों का इतिहास रहा है। सावरकर ने माफी मांग कर अंग्रेजों की दलाली की। अंग्रेजों की दलाली सावरकर ने की नहीं की। ये जो कौमें हैं जो आज देश को बेचने की बात करती हैं, ये गोडसे की गद्दार कौमें हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। साथियों, जब चीन की बात करें तो इनसे पूछिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप अडानी का नौकर बनना कब छोड़ेंगे? आप कब तक अडानी के नौकर बने रहेंगे? अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपको देश दिया था कि नए IIT बनाइए, नए एम्स बनाइए। आप बात करते हैं हमेशा मंदिर मस्जिद की, आप बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की। जब भी पूछो, अरे कांग्रेस ने ये किया था, अरे जो कांग्रेस ने किया उसको बेच के तो तुम्हारी सत्ता चल रही है। जो कांग्रेस ने किया वो बेच के तो तुम्हारी सत्ता चल रही है। साथियों, जिस तरीके से आज हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, आगे भी ऐसी लड़ाई लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से खींचकर सड़क पर लाने का काम करेंगे, ये मैं वादा करता हूं। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।